दिव्य भविष्य को देखा, रेखा को देखा तो उन्होंने कहा कि पार्वती जी में किसी भी प्रकार का दोष नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इनके पति होने वाले हैं उनमें दोष है। कल्पना कीजिए, यद्यपि शास्त्र कहता है जौ बर कुल घर हों अनूपा करहि विवाह सुता अनुरूपा। प्रत्येक माँ और पिता का परम दायित्व होता है कि अपनी कन्या का विवाह सामान्य वर, जो सामान्य वर हो, कन्या के अनुरूप वर के साथ ही पाणी ग्रहण करना चाहिए। लोभ पसात, भय पसात, कोप पसात विकृतम वरम वरयति पिता ब्रह्म हत्या प्रतीयते वा लभते च। यदि कोई पिता लोभ वसात, भय वसात, क्रोध वसात यदि अपनी कन्या का किसी विकृत पुरुष के हाथ में दे देता है तो उसको बहुत बड़ा ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। कन्यादान सबसे बड़ा दान बतलाया गया है। दोनों का भाव देखिए, अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। मैया मैना रानी भी भगवान शंकर के दिव्य भावों का दर्शन कर रही हैं और पार्वती मैया भी दिव्य भावों का दर्शन कर रही है। दोनों का अर्थ अलग अलग लग रहा है। पार्वती मैया चिंतन करके देख रहे हैं कि ओहो, जिस परमात्मा के चरणों की प्रीति भक्ति हमने भगवान हरि से मांगा था, आज वही भक्ति लग रहा है कि सार्थक हो जाएगी। आज मुझे परमात्मा भोलेनाथ में मिलने वाले हैं, क्योंकि जे जे बर के दोष बखाने ते सब शंकर में पहुंचे। जितने अवगुण दिखाई दे रहे हैं ये सब भगवान शंकर में हैं। और माताजी, प्रेम भी एक से ही होता है और प्रेम एक से ही करना चाहिए। स्नेह में, प्रेम में, प्यार में अंतर है। शब्द आपको सामान्य लग रहा है कि समानार्थक शब्द, लेकिन इनका भाव अलग अलग होता है। स्नेह फिसल जाता है। स्नेह का हमारे संस्कृत में स्नेह तैलम स्नेहवत दृश्यते। तेल को भी स्नेह कहते हैं। तेल पर आप हाथ रखें सिलक जाएगा, फिसल जाएगा। मतलब स्नेह प्रत्येक लोगों पर आप कर सकते हैं। पुत्र से स्नेह, पिता से स्नेह, लेकिन प्रेम तो प्रियतम से ही किया जाता है। इसलिए शब्द बना है प्रियतम। प्रेयसी प्रिय प्रियः प्रियः यः अनुभूयते प्रेमम यत्र विधीयते सैव प्रेम। प्रेम हृदय से किया जाता है और प्रेम एक से ही किया जाता है। प्रेम अनेक से नहीं किया जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति अनेक से प्रेम कर रहा है तो झूठ बोल रहा है कि मैं प्रेम कर रहा हूं। गोप्यः कामात् भयात् कंसः द्वैसात् चैदादयो। गोपियां भी प्रेम की थी भगवान श्री कृष्ण से। पादौ पदम चलतस्तव पादमूलात्। जब परमात्मा के चरणों में जब गई, जब भगवान बांसुरी बजा रहे थे रासक क्रीड़ा करने के लिए, गोपियां जब पहुंची हैं भगवान के चरणों में तो भगवान उनकी परीक्षा लिए है कि तुम आई ही क्यों हो यहाँ पर। आगमन कारणम, आने का कारण बताओ। समस्त गोपियां कह रहे हैं कि प्रभु आपने बुलाया है। बोले कि ये गलत बात है। अपने पति का परित्याग करके तुम हमारे चरणों में आई हो, ये गलत बात है। गोपियां, समस्त गोपियां एक ही स्वर में करेंगे, प्रभु जिन पति से हम लोगों का विवाह हुआ है वो केवल देह पति है। क्योंकि पति का अर्थ होता है पाति, रक्षति, पालयति सएव पति। जो रक्षा करे, जो पालन करे, लेकिन स्वयं मृत्यु ग्रस्त जीव। प्रत्येक प्राणी मृत्यु के ग्रास बन चुका है, वो स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकता तो हमारी रक्षा क्या करेगा। प्रभु मैं तो जगत पति से प्रेम कर बैठी हूं। हम जगत पति से प्रेम करेंगे। मानो देवाधिदेव महादेव संपूर्ण चराचर के पति हैं और उससे मां भगवती पार्वती प्रेम कर बैठी। प्रेम की परीक्षा भी